There are total 14 unit cells exist in 7 crystal system, and they are called Bravais lattice. B-R-A-V-A-I-S-E, Bravais lattice. Right? अब हमें डिटेल्ड एनालिसिस देखना है फॉर क्यूबिक सिस्टम। कॉपी करो पहले इतना। Atoms are placed at corners. 8 corners हैं, 1 atom on each corner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Each corner atom is shared by 8 unit cells. चलो, यहां से आज जो लेक्चर है थोड़ा सा इमेजिनेशन का है, और ये बेसिक इमेजिनेशन तुम कर पाओगे, बहुत सिंपल सा है, वो ऐसा नहीं है टफ है, तो तुम्हारे लिए चैप्टर काफी इजी होने लगेगा। या सी सर, हर कॉर्नर, हाँ प्रथमेश कुछ बोलना है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, जो सिखा है वो वापस एक बार सिखा देंगे क्या? अभी स्टार्ट ही किया है मैंने बस। तो हर कॉर्नर एटम 8 एटम यूनिट सेल से कैसे शेयर हो रहा है? जिस रूम में हम बैठे हैं, एज्यूम करो वो रूम इज बेसिकली एक यूनिट सेल है, या एक क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसके कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स को विजुलाइज कर पा रहे होंगे। 1 2 3 4 4 डाउनवर्ड, क्लियर? 6 फेसेस हैं, अप डाउन फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। सो इसमें 8 कॉर्नर्स हैं। अब ये 3 डायमेंशन में हमारे रूम के लेफ्ट साइड रूम, फ्रंट साइड रूम, अप डाउन हर जगह रूम है, क्लियर? अब ये जो कॉर्नर मैंने एक होल्ड किया, इमेजिन करो कोई भी एक कॉर्नर, ये कॉर्नर एटम, एक एटम एक रूम उसके साइड में एक यूनिट सेल, 2 उस साइड में है, तो 4 हो गए, और 4 ऊपर वाले फ्लोर पर हो, 4 रूम्स उस फ्लोर पे हो गए जिसमें हम अभी हैं, और 4 उसके ऊपर वाले पे। तो ऐसे 8 रूम्स होंगे जो एक कॉर्नर शेयर कर रहे होंगे, ठीक? तो एक कॉर्नर 8 रूम शेयर कर रहे हैं, 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, 8 क्यूब शेयर कर रहे हैं।
क्या इतना समझ में आता है? केसेस शेयर हो रहे हैं 8 कॉर्नर। सर एक बार फिर से बताइए। यस सर। देखो, एक इसको ऐसे देखो, ये क्यूब है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह क्यूब रखे हुए हैं। ये वाला कॉर्नर, क्लियर? एक क्यूब का ये वाला कॉर्नर, 4 यूनिट सेल दिख रहे हैं तुम्हें, 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं, और ये 4 यूनिट सेल कहां पर है? नीचे वाले प्लेन में। क्या सिमिलर मैनर में ऊपर वाले प्लेन में भी 4 यूनिट सेल होंगे? तो ये वाला कॉर्नर 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे होंगे। हाँ सर। यस सर। So each corner atom is shared by 8 unit cell. Clear? Effectively इस एटम का पर यूनिट सेल कितना होगा? 1/8 पार्ट होगा। बचा हुआ हर क्यूब में 1/8 पार्ट होता चला जाएगा। क्लियर? चलें हम सेकंड एनालिसिस पर। पोजीशन इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। Effective number of atoms per unit cell. As all the atoms are not present 100% inside the cubic unit cell, हमें ये बताना है इफेक्टिवली उसके अंदर कितने एटम्स हैं। Z 1/8 into 8, 8 corners with 1/8 कंट्रीब्यूशन। सो हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? उस यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट है, बताओ 7/8 पार्ट दूसरे यूनिट सेल्स में। क्लियर? कितने कॉर्नर्स हैं? 4 + 4 8 कॉर्नर्स, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 1। क्या इतना हमें समझ में आता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। यस सर। हाँ बोलो। सर वो कोऑर्डिनेशन नंबर है या को कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर है, को कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन। Coordination number, it is the number of nearest neighbor atoms of a given atom which are directly in contact with the given atom. एक एटम से जितने भी एटम कॉन्टेक्ट में होंगे वो उसका
कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर? हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलें और इफ वी से फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, बोथ आर सेम। हाँ, अब क्वेश्चन आता है सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर, मतलब जो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होंगे, नेक्स्ट होंगे नियरेस्ट नेबर के। मेरे घर के जो सबसे साइड में घर है वो मेरा नियर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, उसके पास वाला घर सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर हो, राइट? सर वो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर एंड फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बोथ आर सेम। It is the number of nearest neighbors item to which directly in contact, number of nearest neighbor item, next to number of nearest neighbor item, third coordination number, third nearest neighbor item, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, बोथ टर्म्स आर सेम। चलो बता सकते हो मुझे इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? किसी भी एक एटम को होल्ड करते हैं हम, हमने इसको होल्ड किया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3 4 3 दिख रहा है? 7 6 8 3 है सर। सर वो बोर्ड के नीचे चला गया। बोर्ड के नीचे या कैमरे के नीचे? दिख रहा है अभी या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। दर्शना का मैसेज था कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं समझा, अभी तो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ वैल्यू लिखी, एक्सप्लेन करना बाकी है।
चलो देखते हैं हम। ये 6 एटम कांटेक्ट में है गिवन एटम के। ये सेंटर एटम को हमने होल्ड किया, प्लस एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस, माइनस एक्स डायरेक्शन में ए डिस्टेंस, प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। हमें 3 एटम तो यहाँ पे दिख रहे हैं क्लियर। ये 4 वाला एटम, नंबर एटम नंबर 2, एटम नंबर 6। But if you extend this theme in 3 dimension, you can further observe 3 more atoms. इस एज के अलॉन्ग यहाँ पे जो एक एटम होगा, इसके ऊपर जो एक एटम होगा, और फ्रंट साइड में जो एटम होगा, ये हमें 3 डायमेंशन में विजुलाइज करना पड़ेगा। So 6 एटम्स हैं जो एट अ डिस्टेंस a पर हैं, and all 6 atoms will be in contact with this given atom. Clear? बेसिकली ये जो हमें दिख रहा है ना, ऐसा नहीं होता है। तो लाइन हमने ड्रॉ की है, वो कैसा होगा यूनिट सेल? ये 4 बैक साइड के एटम, 4 फ्रंट साइड के एटम, मतलब एक दूसरे पे हमने जस्ट उन्हें सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया है, और कुछ नहीं। ये पीछे वाला स्क्वायर दिखेगा। तो सिमिलरली जो एटम हमने ये वाला एटम होल्ड किया, ये इस नीचे वाले एटम से कांटेक्ट में, इसके जो फ्रंट में है उसके बैक साइड में एक एटम यहाँ पर होगा, उसके कांटेक्ट में होगा, एक एटम उसके ऊपर। तो बेसिकली ये एटम फ्रंट एटम 1 2 3 4, एक उसके फ्रंट में एक बैक साइड, ऐसे 6 एटम्स के कांटेक्ट। क्या विजुलाइज कर पा रहे हो तुम अभी? यस सर। सर सो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, अब सेकंड और थर्ड दे विल नॉट बी इन कांटेक्ट। डेफिनेटली हम नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर बोल रहे हैं, एक एटम यदि कांटेक्ट में है तो और दूसरा उससे ज्यादा डिस्टेंस पे तो कांटेक्ट में नहीं होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में किसको काउंट किया हमने? वो एटम जो फेज डायगोनल पर। क्लियर? इन एटम्स को काउंट किया है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है, बता सकता है 12 कैसे होंगे? सबसे बेस्ट है तुम अपने रूम को सिंपल क्यूबिक यूनिट से एज्यूम करो, तो हर कॉर्नर पे एक एटम रख कर देखो। क्या तुम्हें अब ऐसे फेज डायगोनल 12 एटम दिख पा रहे हैं एक एटम के कांटेक्ट में? किसी भी एक एटम को होल्ड कर। कितने लोग 12 इमेजिन कर पाए हैं? रेज योर हैंड। हाँ प्रशांत, चलो बताओ कहां कहां 12 होंगे? प्रशांत बंकर बताओ। हाँ विधि तुम बताओ। करो अनम्यूट तो करो, कुछ बोलना तो चालू करो। समझ नहीं आ रहा सर। नहीं, जिसको समझ में आया मैं उससे पूछ रहा हूँ अभी, तो फिर तो मैं बताऊंगा। साइमा बताओ। सर अगर हम उससे अटैच्ड हर फेस को देखें तो उस फेस के जो डायगोनली अपोजिट एटम होगा वो होगा। तुम्हारे लिए मैं टिक करते जाता हूँ। इस एटम का 1, सेकंड फ्रंट फेस का डायगोनल। डायगोनली अपोजिट, हाँ वो। सेकंड और थर्ड, राइट? यस। क्या ये तीनों अलग अलग प्लेन में हैं? हाँ। इस प्लेन में जैसे ये फेस डायगोनल है, ऐसे 4 यूनिट सेल है ना, यहाँ का वाला फेस डायगोनल, यहाँ वाला फेस डायगोनल और ये फ्रंट वाला फेस डायगोनल। वो 3 यूनिट सेल जो हमें नहीं दिख रहे हैं उन सभी के फेस डायगोनल। चलो इमेजिन करो जिस रूम में तुम बैठे हो, एक कॉर्नर को होल्ड किया हमने। क्लियर? इस कॉर्नर को होल्ड करने के बाद यहाँ से फेस डायगोनल पे चले गए, तो एक फेस डायगोनल हो गया। अब उधर वाले रूम में चले जाओ, साइड वाले रूम में, उसका फेस डायगोनल। तो जैसे 2 इधर वाले रूम में, 2 साइड वाले रूम में, उनका फेस डायगोनल।
क्या इस प्लेन में 4 फेस डायगोनल होंगे? 1 2 3 4, 2 इस साइड और 2 उस साइड। क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो 4 फेस डायगोनल? Yes, sir. अब आते हैं हम इस वाले प्लेन में, ये वाला प्लेन, ये कॉर्नर है, यहाँ पर एक यूनिट सेल जिसका वो खुद पार्ट है 1, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर? मतलब इस कॉर्नर एटम का एक फेस डायगोनल तो हो गया, ये बोर्ड वाला एक फेस का डायगोनल, एक उधर वाले रूम का सेम प्लेन में और 2 ऊपर। 4 इन दिस प्लेन, 4 इन दिस प्लेन, 4 इन दिस प्लेन। हर प्लेन में एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन में 4 + 4 + 4। 3D में थोड़ा सा विजुलाइज करो तो हमें पता चलेगा। ऐसे 12 कांटेक्ट में 1 2 3 4, 4 इस प्लेन में हो गए। जिस प्लेन में ये वाला डायगोनल है फेस, उस प्लेन में 4 हो गए, और जिस प्लेन में ये वाला फेस डायगोनल है उस प्लेन में 4 हो गए। नाउ कैन यू इमेजिन दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट? सर फिर से बताओ ना। सर वो नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर एटम कैसे होगा सर? तो कौन सा होगा नेक्स्ट टू नियरेस्ट? बताओ। पहला सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे ए है। क्या ए और √2a के बीच में तुम्हें कोई एटम दिख रहा है? इसको मैंने बोला है फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको बोला है सेकंड। क्या इन दोनों के बीच में कोई एटम है क्या जिसका इन बीच बीच में मतलब उनसे उनके बीच वाले डिस्टेंस? नहीं सर। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर। थर्ड नियरेस्ट नेबर जो बॉडी डायगोनल पे आ गया, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, राइट? क्लियर है सर। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक वीडियो दिखाता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इमेजिन करने के लिए, शायद उसमें थोड़ा सा 3D वीडियो में अच्छा सा समझ में आए। सर यस सर एक कॉर्नर को 8 यूनिट सेल्स शेयर करते हैं ना, यस। तो सर फिर वो बाकी के मतलब ज्यादा हो गया ना सर? फिर क्या ज्यादा हो गए? कोऑर्डिनेशन नंबर सर, अगर हम एक कॉर्नर का डायगोनली देखे तो। फेस डायगोनल वाला क्या सर? कर लो चेक, और कौन सा ज्यादा हो रहा है बताओ। 12 आती है। जस्ट 1 मिनट ना, मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ।
Screen is visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, ये एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें 8 यूनिट सेल्स को एक साथ ड्रॉ किया गया है। क्लियर? क्या इतना तुम समझ पा रहे हो 8 यूनिट सेल्स को जो एक साथ ड्रॉ किया गया है? हाँ सर। हाँ सर। ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इस वीडियो में, ये देख रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ये सेंटर एटम वाले का, तो 4 तो तुम्हें दिख रहे हैं, राइट? क्या 6 फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर तुम इमेजिन कर पा रहे हो? अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ये सेंटर एटम के जो 6 एटम्स है सारे ए डिस्टेंस पर है, एज लेंथ डिस्टेंस पर है। ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। Yes, sir. दैट ओके? हाँ सर। सो आई हाँ, थिंक sir. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में किसी को डाउट नहीं होगा। क्लियर है सर। क्या तुम्हें इसके अलावा भी कुछ लगता है कि इन 6 के अलावा भी कोई और पॉसिबल है? चले हम आगे sir. सेकंड Yes, sir. नंबर पर। हाँ Yes, sir. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? No, sir. हाँ बोलो प्रेम। क्लियर है सर, ऐसा उतना 6 है उसमें, इतना क्लियर है। ओके, अब आते हैं हम सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें हुआ ही नहीं, मुझे लगा दिया है। चलो देखते हैं। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेंटर एटम को होल्ड करो। हाँ, सेंटर एटम को होल्ड करो, अगेन 8 यूनिट सेल्स। देखना उसी प्लेन में ये वाला जहां पे भी माउस है, ये वाला प्लेन, ये हो गया सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर फर्स्ट एटम। क्लियर? सेकंड ये वाला आइटम हो गया सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर का। थर्ड ये वाला आइटम हो गया। फोर्थ ये वाला आइटम हो गया। क्या वो वाला प्लेन में 4 एटम्स क्लियर हैं √2a डिस्टेंस पर, 4 फेस डायगोनल से कनेक्टेड है वो। अब हम आते हैं इस वाले प्लेन पर। कौन से वाले प्लेन पर? जहां पे अभी मेरा माउस दिख रहा है ना तुम्हें, राइट? इस वाले प्लेन पर क्या इस पे भी 4 फेस डायगोनल देख पा रहे हो तुम? हाँ सर। 1 Yes, sir. 2 3 and this one is fourth one, ये 4 फेस डायगोनल, राइट? सो दूसरा प्लेन हमने देखा जिसमें 4 फेस डायगोनल। अब हम आते हैं थर्ड प्लेन पर। थर्ड प्लेन कौन सा है? ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन है थर्ड, जिसमें हमें फेस डायगोनल ऑब्जर्व करना, राइट? इसमें इस सेंटर एटम का फर्स्ट फेस डायगोनल ये वाला एटम, या सेकंड ये वाला एटम, थर्ड ये वाला एटम, फोर्थ ये वाला एटम एंड फिफ्थ, सॉरी 1 2 3 4 4 एटम्स इस प्लेन में। चलो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ, टोटल इसमें हमें कितने एटम्स दिख रहे हैं? टोटल हमें दिख रहे हैं 9 + 9 + 9 एटम। इस पूरे डायग्राम में टोटल एटम है 27। इतना समझ में आता है सबको? Yes, sir. तो 27 एटम। एक एटम हमारा सेंटर जिसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उसे हटा दो। कितने बचे? 26 बचे। 26 में से 6, 26 में से 6 क्या हो गए? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, 6 और हटा दो। कितने बचे? 20। अब 20 में से उसके जो बॉडी डायगोनल पर हैं, 8 यूनिट सेल शेयर हो रहा है, जो भी सेंटर है, दिस इज इन द 8 यूनिट सेल शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स। तो इसका बॉडी डायगोनल मतलब ये वाला आएगा। तो 1 बॉडी डायगोनल, सेकंड बॉडी डायगोनल ये वाला आइटम, थर्ड बॉडी डायगोनल ये वाला आइटम एंड फोर्थ बॉडी डायगोनल पीछे जो हमें नहीं दिख पा रहा है। और सिमिलरली ऐसे 4 ऊपर वाले बॉडी डायगोनल है, 1 2 3 एंड 4।
इज दैट ओके? क्या रूट 3 डिस्टेंस पर तुम ये 8 4 सबसे जो सारे कॉर्नर्स हैं इस बड़े क्यूब के कॉर्नर्स में जो 8 क्यूब्स के कॉम्बिनेशन से बना है उन सारे कॉर्नर को तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट करना है। सो आउट ऑफ 26 8 चले गए बॉडी डायगोनल पर, वो हो गए थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हमारे पास 27 थे, 27 में से एक गया जिसका हम काउंट कर रहे हैं, 26 बचे, 6 चले गए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में, 8 चले गए थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में। कितने बचे अब? 12। जो बचे हुए 12 आइटम है दे ऑल आर एट द सेम डिस्टेंस, रूट 2a डिस्टेंस, दैट विल बी द सेकंड कोऑर्डिनेशन। मतलब इस स्ट्रक्चर में एक सेंटर एटम को छोड़ दें जिसके लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, तो बचा हुआ सारे एटम्स 26 एटम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर। क्या तुम इस 3D स्ट्रक्चर में विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। अभी सभी को समझ में आया 12 and 8 कैसे आए हैं? चलो चलते हैं हम बोर्ड पर वापस से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके डिस्टेंस, यदि हम डिस्टेंस से याद रखते हैं ना तो हम इमेजिंग इजीली कर पाते हैं, नहीं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये सेम डिस्टेंस पे है या नहीं है। तो बेटर है डिस्टेंस के थ्रू हम उसको प्रेडिक्ट करें। और जब भी कोऑर्डिनेशन डिस्टेंस ए होगा ना तो इस केस में हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है +x - x +y - y +z - x। किसी केस में फर्स्ट है, किसी में सेकंड भी होगा, किसी में थर्ड भी हो सकता है। बट जहां भी ए डिस्टेंस आया तो डेफिनेटली वो +x - x +y - y +z - z फिक्स होगा। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। हमें एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन बताना है। क्या? ये एक क्यूब है, कॉर्नर्स पर एटम रखें इस मैनर में। मैं सिर्फ 2 ही एटम को ड्रॉ कर रहा हूं। ये एज लेंथ है फ्रॉम हियर टू हियर। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस? क्या रिलेशन होगा? यहां से equals to 2r. Is that okay? R plus R 2R.
फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन एटम्स ने ऑक्युपाइड किया और कितना बीच में एम्प्टी रह गया है। क्लियर? तुम इसे इमेजिन करो, तुम्हारे पास प्लास्टिक बॉल है, तुमने एक क्यूब में कुछ प्लास्टिक बॉल्स को फिल किया, डेफिनेटली वो जो स्फेरिकल बॉल्स हैं उनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस रह जाएगा, तो सारी स्पेस ऑक्युपाइड नहीं होगी। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना पैकिंग हो गई है, कितना एम्प्टी रह गया है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी बोथ आर सेम। So effectively 1 atom per unit cell into 4/3 pi r cube, volume of all the atoms per unit cell upon volume of unit cell A cube. A को replace कर दिया 2 r से, तो 5/6 आता है, which is roughly 0.5 to 52%. 48% space अभी भी empty होगी। Clear? Yes, sir. Yes, sir. सर वो 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए लिया है क्या? Yes. This is effective number of atoms per unit cell. Volume occupied by atoms per unit cell. कितने atoms है? 1. एक एटम का वॉल्यूम 4/3 pi, right? ओके सर। Density, mass of all the atoms per unit cell upon volume of unit cell. अब मास कितना है? इफेक्टिवली 1 एटम है, चलो मैं इसको यहाँ पे भी Z ही लिख देता हूँ, और एक एटम का मास, हमें सारे एटम्स का मास लेना है, व्हाटएवर द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ 1 एटम। कोई बताएगा मोलर मास के टर्म्स में एक एटम का मास कैसे लिखूंगा यहाँ पर? व्हाट इज मास ऑफ 1 एटम? एनीवन? M upon Na. Mass upon Na. M upon Na, mass of 1 atom upon A cube. So Z into M upon Na into A cube. ये जनरल फॉर्मूला हो गया फॉर एनी क्यूबिक सिस्टम, सिर्फ Z चेंज होता चला जाएगा, बाकी बेसिक फॉर्मूला क्यूबिक सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा A क्यूब। क्लियर? हाँ, हर किसी का एजिलेंथ अलग अलग हो सकता है, बट फॉर्मूला विल रिमेन सेम। हमारे केस में Z हो जाएगा 1 फॉर सिंपल क्यूबिक। क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर लिया है यहाँ तक? नीचे वाला ये वाला पार्ट कॉपी किया है सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर वो M मोलर मास है क्या? यस। डेंसिटी, जितने भी एक यूनिट सेल में एटम्स हैं उन सभी का मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। So effective number of atoms per unit cell is Z. Mass of one atom is molar mass upon Avogadro's number. ये एक मोल का मास अपॉन Na एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ये रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ ऑल द एटम्स पर यूनिट सेल। और क्यूबिक सिस्टम है, क्यूब का एज लेंथ क्या है? A. So A cube is the volume। और यही डेंसिटी पूरे क्रिस्टल सिस्टम का भी होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल की है वही तो एक्सटेंड होते जा रही है, इसलिए हम यूनिट सेल के लिए प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर रहे हैं और फाइनली वो क्रिस्टल सिस्टम के लिए हो जाएगा। इससे डेंसिटी हो गई, पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, नो डाउट Z इफेक्टिव इज डिफाइंड फॉर 1 यूनिट सेल। उसका 1 है तो पूरे सिस्टम में एक एटम होगा ऐसा नहीं, वो तो रिपीटेशन है ना, तो उतने एटम्स बढ़ते चले जाएंगे।
क्लियर दर्शना? Yes, sir. Analysis of body centered cubic unit cell, BCC, body centered cubic unit cell. क्लियर? यदि क्यूबिक सिस्टम नहीं होता तो सिर्फ BC लिख देते हैं. लास्ट लेक्चर में मुझे याद है मैंने एंड किया था यूनिट सेल्स को, 4 यूनिट सेल्स ड्रॉ किए थे, फिर बोला था नेक्स्ट लेक्चर में यही हमें डिटेल में देखना है. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पोजीशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ बॉडी. क्लियर? कॉर्नर पे तो हमेशा ही आना है. एक एटम एक्स्ट्रा आ गया है विद इन द बॉडी एट बॉडी डायगोनल, सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल. चलो पोजीशन ऑफ एटम मैंने बता दिए. बचा हुआ जितना भी एनालिसिस है ट्राई करो खुद से करने का. मैं उसके बाद डेफिनेटली बोर्ड पे बताऊंगा ही. पोजीशन ऑफ एटम्स, atoms are placed at corners and one atom at the center of body diagonal. सारे कॉर्नर्स पे एटम्स को रखा है और बॉडी डायगोनल के सेंटर पे एक एटम को रखा है. सर z का वैल्यू 2 है क्या? क्या z की वैल्यू 2 है क्या? चेक करो, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा, सभी को कर दो. At the center of body diagonal contribution is 1 or 100%. इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना. पहले सारी दूसरी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लो, उसके लिए जगह छोड़ दो. क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में यदि तुम लग जाओगे तो वहीं पे अटक जाओगे, दूसरा सब कुछ नहीं कर पाओगे. सर ये कंट्रीब्यूशन क्या है वो एक बार समझा दो ना. ये इस यूनिट सेल के अलावा किसी और में शेयर हो रहा है क्या? नहीं. कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो उस यूनिट सेल में अपना पार्ट? 100%. 100%. तो सर वो 1 क्यों लिखा है? फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1, परसेंटेज में लिखेंगे तो 100. समझ में आया? मतलब कितने एटम उसके अंदर है उसका 1 एटम. पिछले बार कॉर्नर का कितना है? 1/8 एटम. गॉट इट? यस सर. संडे को टेस्ट फाइनल है तुम्हारा ना. और अगेन जैसा डिस्कस हुआ है, यदि कुछ उसमें ऐसा पोर्शन रहता है, क्योंकि हमें भी पेपर कोटा से शायद फ्राइडे को या सैटरडे को मिलेगा, तो बीच में कुछ ऐसा पोर्शन रहता है, सो वी कैन डू वन थिंग. उतने क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेंटर लेवल पे चेंज कर देंगे. मतलब पेपर में चेंज नहीं होगा, ऑनलाइन तो वही क्वेश्चन रहेंगे, बट जो आंसर्स उनके ऑनलाइन में होंगे ऐसे क्वेश्चंस हम बना देंगे जिनके वही आंसर हो, ताकि वो आंसर की मैच करे कोटा से ऑनलाइन जब चेक हो, और क्वेश्चंस तुम्हारे लिए डिफरेंट हो जाएंगे. क्लियर? जो पोर्शन कवर हुआ उसमें से क्वेश्चन दे दिए जाएंगे.
पेपर 1 के क्वेश्चंस तभी शेयर किए जाएंगे जब पेपर 1 स्टार्ट होगा, पेपर 2 के क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे जब पेपर 2 स्टार्ट होगा। जैसा तुम्हें बोला गया है, अगेन तुम घर पे बैठे हो, चीटिंग करना चाहो तो नो डाउट सब कुछ कर सकते हो, 100% मार्क्स मिला सकते हो। सर But मतलब matter नहीं क्वेश्चन व्हाट्सएप पे शेयर होंगे ये क्या? करता है, एक मिनट, मैटर ये करता है कि तुम अपने आप को कैसे जज कर रहे हो। क्लियर? इसमें ऑल रेजोनेंस रिंग भी अब आ रही है, मतलब तुम्हारे लास्ट एग्जाम की भी आ गई, तुमसे शेयर की गई थी या नहीं की गई है? नो सर। नहीं आई है सर अभी तक। दोनों टेस्ट इस बार जो हुए हैं, जितने बच्चों ने रेजोनेंस में पूरे इंडिया में टेस्ट दिए, एक्चुअली अलग अलग फेज हैं, तो तुम देख लो 02, 01, 03, 04, 07 तक है। तो उस फेज में जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था वो ऑल रेजोनेंस रिंग भी आई, इस बार भी आएगी। क्लियर? कोई कुछ बोल रहा था? सर क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे आएंगे क्या? सिर्फ वो क्वेश्चंस जो पेपर से अलग होंगे, क्योंकि कुछ पार्ट आई थिंक मैथ्स का पेंडिंग है, मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। जेपीए बैच के लिए तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जेपीबी बैच के लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा चेंज करने पड़ेंगे। और सर वो टेस्ट जो दिए उसके क्वेश्चंस क्यों नहीं दिखते हैं? दिखते, लास्ट टाइम दिख रहे थे। दिखते हैं सर, दिखते हैं सर। हाँ मैंने खुद ने चेक किए थे लास्ट टाइम। फिर वो नीचे ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। तुम देखना, मैंने खुद ने चेक किए थे बच्चों के, तो दिख रहे थे वो, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम तुमने बोला था सर वो पेपर नहीं दिखते हैं। मैंने कोटा कंप्लेन मतलब कम्युनिकेट किया कि सर ऐसा ऐसा है, नहीं दिख रहे हैं, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला नहीं दिखते, फिर मैंने खुद ने एग्जाम के बाद चेक किया तो दिख रहे थे सब। और इस बार फिर से देख लेना, नहीं दिखेंगे तो मुझे बताना, ठीक है? सब उसी पोर्टल पे देखना है ना? जहां पे तुम पेपर दोगे ना ऑनलाइन रेजो पे, वहीं पे तुम्हें दिखेंगे। इवन सॉल्यूशन भी दिखते थे पहले, बट सॉल्यूशन लास्ट टाइम नहीं दिख रहे थे, उसका भी मैंने कोटा बोला है, शायद सॉल्यूशन भी दिखेंगे तुम्हें। सर दिख रहे हैं अभी भी। हाँ चेक करना साक्षी वापस से ना। यस सर। कौन सी थी बी प्रॉपर्टी, बोलो? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम था क्या? Effective number of atom. नेक्स्ट बोलो प्रॉपर्टी नेम। Coordination number. कोऑर्डिनेशन Coordination. नंबर। Now again, I have already defined coordination number, तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू बतानी है। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट 8 डिस्टेंस √3a/2, second 6, चलो देख लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ये जो सेंटर वाला आइटम है, दिस 4 atom and this 4 atom are in contact with this center atom। क्लियर? वो सेंटर वाला आइटम हर 8 कॉर्नर्स के साथ कांटेक्ट में है और उसका डिस्टेंस मिनिमम है √3a/2, टोटल डिस्टेंस √3/2। चेक करो क्या √3a/2 से कम डिस्टेंस पे कोई आ रहा है क्या? √3a/2 means 1.732/2, roughly 0.87 times of edge length, 0.87a। क्लियर? तो मिनिमम डिस्टेंस ये है, 8 एटम्स कांटेक्ट में है। अब क्वेश्चन आता है सर आपने सेंटर एटम का तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया, क्या यही फॉलो कॉर्नर एटम के साथ भी हो रहा होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 8 आएगा या इसका अलग आएगा?
इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। चलो वो देख लेते हैं कैसे होगा। कितने डिस्टेंस पर है? √3a/2। एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? 8 8। क्या हर एक 8 यूनिट सेल्स का जो बॉडी सेंटर है वो इतने ही डिस्टेंस पर होगा? मेरे रूम में एक कॉर्नर है, मेरे रूम का एक बॉडी सेंटर, ऐसे ये 8 रूम में शेयर हो रहा है, हर एक रूम का एक बॉडी सेंटर, और नीचे वाले फ्लोर पर और उसके ऊपर वाले फ्लोर पर। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? 8। यस सर। हाँ सर। यस ये सर। कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट ओके? यस सर। और इसका मतलब कॉर्नर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बॉडी सेंटर का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, डिस्टेंस भी सेम सबका। सो क्या सर ये बॉडी सेंटर और कॉर्नर इंटरचेंजेबल पोजीशन है? क्या हम बॉडी सेंटर को कॉर्नर एज्यूम कर सकते हैं और कॉर्नर को बॉडी सेंटर एज्यूम कर सकते हैं? समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन एक ऐसा रेज हुआ है, क्या इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है? क्या वो आइडेंटिकल पोजीशन है? क्या वो इंटरचेंजेबल पोजीशन है? क्या जहां हमने दिस लाइंस आर इमेजिनरी, जो लाइन हमने कॉर्नर से ड्रॉ की यदि हम बॉडी सेंटर एटम से ड्रॉ करते तो उसको कॉर्नर बना सकते थे क्या? यस, Yes, कैन sir. कन्वर्ट देम इनटू बना बॉडी। सकते हैं। इसको बॉडी सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बॉडी सेंटर से इधर वाले बॉडी सेंटर को कनेक्ट किया, फ्रंट वाले बॉडी सेंटर को कनेक्ट किया और ये एक एज बना दिया। ऐसे ऊपर वाले बॉडी सेंटर को कनेक्ट किया तो एक क्यूब बनेगा जिसमें ये बॉडी सेंटर हो जाएगा। क्लियर? तुम इमेजिन करो, यहाँ पर जो बॉडी सेंटर है इसके साइड 2 फ्रंट में एक स्क्वायर बना, ऐसे 4 ऊपर पूरा एक क्यूब बन गया और उसका बॉडी सेंटर ये आ रहा है। तो तुम लाइन कहां से ड्रॉ करना चालू कर रहे हो उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। प्रैक्टिकली देयर इज नथिंग लाइक सच काइंड ऑफ लाइंस अरे, वो तो एटम से सिर्फ हम उनके सेंटर को अटैच करके इमेजिन कर रहे हैं। Got it? यस सर। यस सर। सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6, डिस्टेंस a। इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो इसका ही ले लेते हैं, +x -x +y -y +z फ्रंट -z बैक साइड। इसका +x -x +y -y +z -z। जहां पे a डिस्टेंस आ गया along the edge तो काफी इजी होता है, +-x +-y +-z। क्या सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है? सर वहाँ पे रूट पे आना चाहिए ना थर्ड में। देखो, जिस रूम में तुम बैठे हो, ठीक है, मुझे बताओ इस रूम के इस यूनिट सेल के कितने यूनिट सेल कांटेक्ट में? एक इसके ऊपर यूनिट सेल, एक इसके नीचे यूनिट सेल, एक इसके लेफ्ट में यूनिट सेल, एक इसके राइट में यूनिट सेल, एक इसके फ्रंट में यूनिट सेल, एक इसके बैक में यूनिट सेल। 6 यूनिट सेल कांटेक्ट में। यस हाँ सर। सर। हमारे रूम में जो बॉडी सेंटर है, ऊपर वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर a/2 + a/2, एज लेंथ a डिस्टेंस पर हो गया वो। Yes, sir. ऐसे 6 डायरेक्शन, अप डाउन फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, हर एक का बॉडी सेंटर उसके a डिस्टेंस पर होगा। हाँ सर। हाँ सर। हो गए? क्या 6 एज्यूम कर पा रहे हो अभी? समझ गया हाँ सर। सर। सर यस। थर्ड में वो रूट 2 आना चाहिए। थर्ड में कोऑर्डिनेशन हाँ, नंबर थर्ड में थर्ड वो पे रूट मैं 2 आ रहा हूँ, आना। थर्ड पे नहीं आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 along फेज डायगोनल। तो फेज डायगोनल, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सेकंड, और ये वाला फेज डायगोनल थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। √2a डिस्टेंस, आई डोंट नो मैंने बाय 2 क्यों कर दिया, इट शुड बी √2a डिस्टेंस। क्लियर? दिस इज √2a, चेंज कर लेना, मैंने √2a बाय 2 कर दिया था गलती से, दिस शुड बी √2a। अब ये 12 क्यों है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। along the, जो इसके पहले काउंट किया था हमने, किया था फेज डायगोनल 12। हाँ सर। जैसा उसमें एक्सप्लेन किया था वही सेम एक्सप्लेनेशन इसका है। इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, इस प्लेन में 4, x y y z x z। सर आपने वो इंटरचेंजेबल का बताया था ना? लिखा था मैं वो,
हाँ वो एक बोलो। बार वापस बता दो ना। बेसिकली इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, उसके साइड में दूसरा क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, थर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, इसके ऊपर भी यूनिट सेल्स हो गए। अब यहां पर जो बॉडी सेंटर है और ये कॉर्नर है, बजाय मैं कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करने के मैं बॉडी सेंटर से भी लाइन ड्रॉ करता तो क्या होता, ये बॉडी सेंटर से ये बॉडी सेंटर, इस बॉडी सेंटर पर, यहां पर बॉडी सेंटर पर, ये बॉडी सेंटर, तो एक स्क्वायर बन गया। इनके फ्रंट में बॉडी सेंटर पे आ जाते हैं हम, ये फ्रंट वाले बॉडी सेंटर, ये ऊपर के फ्रंट वाले बॉडी सेंटर, इनको कनेक्ट कर दिया। सो बेसिकली इन चार और ये चार बॉडी सेंटर को मिला के क्यूब बना दिया और उसके बॉडी सेंटर पर ये कॉर्नर आ गया। मतलब हम कॉर्नर को बॉडी सेंटर भी इंटरप्रेट कर सकते हैं इफ यू आर जॉइनिंग लाइंस फ्रॉम दिस बॉडी सेंटर्स। तो बॉडी सेंटर्स एंड कॉर्नर पोजीशंस आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दे आर इंटरकन्वर्टेबल पोजीशन। तुमने बोला एक एटम को बॉडी सेंटर पे रखा, एक एटम को कॉर्नर पे रखा, या फिर दूसरे एटम को बॉडी सेंटर पे, पहले एटम को कॉर्नर पे, दोनों एक ही बात। ठीक है, यस सर। सेंटेंस लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर में नीचे। इन बीसीसी स्ट्रक्चर, in BCC structure, body centered and corner positions are interchangeable. In BCC structure, corner and body center positions are interchangeable. Relation between edge length and atomic radius, root 3 equal to 4r. Here, two atoms along the edge are not in contact with each other. Atoms along the body diagonal are in contact with one another. जो कॉर्नर वाला एटम है वो बॉडी डायगोनल के सेंटर वाले कांटेक्ट में, और वो फर्दर उसके अगेन कांटेक्ट में, ये एटम्स कांटेक्ट में होंगे। ये 3 एटम 1 2 3, so r plus 2r plus r, 4r equal to root 3. Is that okay? सर वो रूट 3 इज इक्वल्स टू 4r का रिलेशन कैसे निकालें?
√3 equal to 4r कैसे आया? बॉडी डायगोनल, if this is a, then this body diagonal will be √3a, √a square plus a square plus a square. कितना पढ़ा है मैथ्स में? प्रीति, Yes, sir. Yes, ये sir. वाला रेडियस r, इसके डायमीटर काउंट होगा मतलब 2r और इसका r, ये r इस 2r के टच में और ये फर्दर इस r के टच में। क्या हम एक बॉडी डायगोनल के अलोंग जाएंगे तो इसे 4 टाइम्स ऑफ रेडियस के से इनकाउंटर होंगे, इतना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, r plus 2r plus r, राइट? Yes, sir. अजिंक्य, सूर्यवंशी, अजिंक्य, जाधव, क्लियर है दोनों को? Yes, sir. चलो, कोई और प्रॉपर्टी पेंडिंग है? हो गई सारी? हो गई सर। हो गए सर। कुछ क्वेश्चंस कर लें जल्दी से इस पर। हाँ सर। मॉड्यूल है ना तुम्हारे पास सॉलिड का? नो सर। नहीं है सर। नो सर। No, sir. हो सर। है। सॉलिड का मॉड्यूल नहीं है, मैं देखता हूँ आज ऑफिस में आया नहीं है। सर एक्सक्यूज मी, वो पीछे का लिखना है। तो फिर इसके तो मुझे क्वेश्चंस पहले तुम्हें स्कैन करके भेजने पड़ेंगे, राइट? या तुम्हारे पास रेजोसर पे भी मिल जाएंगे ना? तो बोर्ड पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दीजिए। क्या बोल रहे हो? बोर्ड पे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दीजिए। आवाज ही नहीं आई ईशान। बोर्ड पर क्वेश्चन, बोर्ड पर क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दो। चलो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन पर। जल्दी मत करना जाने की, एक 5-7 मिनट्स लेक्चर एक्सटेंड होगा क्योंकि इसका टेस्ट है संडे को, तो कुछ क्वेश्चन हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ होमवर्क में दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास एक और लेक्चर है हमारा इस वीक में, राइट? कल है सर, कब है? कल। हाँ, तो कल हम जो कोऑर्डिनेशन का पेंडिंग डाउट डिस्कशन वो भी करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन का ही ज्यादा वेटेज रहने वाला है। सॉलिड में जितना दे रखा था सिलेबस में, सिर्फ इसके बाद एक एफसीसी का एनालिसिस पेंडिंग है, दैट विल टेक मैक्सिमम 15 मिनट्स। सेक्शन बी, 6 क्वेश्चंस। All 6 questions you need to do right now. तीन क्वेश्चन थियोरेटिकल हैं, 3 न्यूमेरिकल हैं, जिसमें सिंपल न्यूमेरिकल हैं, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ऐसा नहीं है। अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर में काउंट होता है फिजिकल केमिस्ट्री के। सार्थक का क्वेश्चन था, सर हमें जितने भी वो 14 यूनिट सेल्स हैं क्या सभी का एनालिसिस करना है?
नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ उन 14 में से 4 का एनालिसिस है। 4 सिंपल क्यूबिक के 3 और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सभी का एनालिसिस नहीं है उतना डिटेल में। You need to attempt all these 6 questions from section B right now. सर ये पहले वाले में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है? क्या बोल रहे हो, बोलो भी। ये पहले वाले में कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है? बताओ कौन सा पूछा होगा। First. इफ नथिंग इज गिवन तो कौन सा एज्यूम करना है, इसी के लिए तो मैंने लिखा था। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। फर्स्ट का आंसर 8. 8। गुड। सेकंड का आंसर बॉडी सेंटर्ड है, एज लेंथ दे रखा है, रेडियस पूछा है। सो √3a इक्वल टू 4r। यही पढ़ा है हमने, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन फॉर बॉडी सेंटर। Yes, sir. तो सॉल्व कर लेना रेडियस के लिए। थर्ड, a metal crystallizes in a body centered with edge length this, the distance between two nearest neighbor. What is the distance between two nearest neighbor for body center? First coordination number का कितना distance? Yeah. √3a/2। हमें एज लेंथ दे रखा है यहाँ पे 5.2। सो ये भी हो जाएगा राइट। क्या पहले 3 क्वेश्चन क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. Fourth question, at room temperature polonium crystallizes in cubic primitive unit cell. Cell edge length is given, calculate the theoretical density. फोर्थ में डेंसिटी बताना है। अच्छी बात है, एम्यू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब में, तो फिर हमें वो एनए वगैरह से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। मास ऑफ वन एटम 207 एम्यू। क्लियर? कौन सा था ये? सिंपल क्यूबिक, तो एक ही एटम है इंटू 1। एक एटम का मास एम्यू में अपॉन ए क्यूब, ए दे रखा है 3, उसको भी एंगस्ट्रॉम में लेना है, तो ये भी अच्छी बात है। 3 क्यूब, आंसर इज 207/27 एम्यू पर एंगस्ट्रॉम क्यूब। सॉल्व कर देख लेना जो भी आएगा फिर। Is that okay? B4 जस्ट यूनिट हमें एमयू ऊपर लेना है, नीचे एंगस्ट्रॉम लेना है, इसलिए यहाँ पे एनए वगैरह एनए पिक्चर में नहीं आया है। Fifth, lithium crystallizes in body centered cubic lattice. How many next nearest neighbor? Next nearest neighbor मतलब कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर? Second. सेकंड तो सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, बॉडी सेंटर्ड का कितना होता है? 8 6। 5 का आंसर कौन सा हो गया? ए ए हो गया।
B6, consider a body centered arrangement. Let DE, DFD, DBD be the distance of successive atom located along the edge, face diagonal and body diagonal respectively in a unit cell. चलो, edge length के along atom का जो distance है DE, face diagonal के along जो distance है FD, body diagonal के along जो distance है BD. मुझे बताओ सबसे नियरेस्ट नेबर क्या बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है जो बॉडी के सेंटर पर है, डायगोनल के सेंटर पर है? यस सर। सो डी डिस्टेंस फॉर बीडी इज मिनिमम, बीडी हाँ, वाला सर। डिस्टेंस मिनिमम होगा। यस और सर। थर्ड बॉडी फेस डायगोनल वाला क्या तुम इसमें समझ पा रहे हो? सी ऑप्शन होगा। इन अ यस सर। body centered cubic unit cell the minimum distance is there along the body diagonal. कितना डिस्टेंस है? √3a/2. तो सबसे कम डिस्टेंस BD वाला हो गया, सेकंड along the edge और थर्ड along the face. तो मिनिमम डिस्टेंस 1, सेकंड पे ये आइटम आएगा along the edge, अदर डिस्टेंस होगा फेस डायगोनल. सी ऑप्शन इज करेक्ट. B6 इज ओके. अपने मैं जैसा पहले भी बोला था, फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स बहुत मैटर करते हैं. बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई इस चैप्टर में तो बहुत इजी है चैप्टर. चलो प्रीति का मैसेज है B5 रिपीट करना है. प्रीति B5 सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है बॉडी सेंटर का. नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर इज फर्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड नेक्स्ट टू नियरेस्ट नेबर इज सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर. सर B6 भी बताइए. बताता हूँ, बोर्ड पर बताता हूँ B6. चलो प्रीति B5 क्लियर है? Yes, sir. इस बॉडी सेंटर में हमें बोला गया है एच के अलोंग ये डिस्टेंस है DE. जो बॉडी डायगोनल के अलोंग नियरेस्ट नेबर जो भी क्लोजेस्ट एटम है उसका डिस्टेंस है DBD और जो फेस के अलोंग एटम है उसका है DFC. क्लियर? अलोंग एच, अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग फेस डायगोनल. FD है, FC क्या लिखा था उसने? FD फेस डायगोनल. कौन सा डिस्टेंस सबसे कम है? डिस्टेंस नंबर 1, डिस्टेंस नंबर 2, डिस्टेंस नंबर 3. बस इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. समझ में आया? √3a/2 मिनिमम, A सेकंड, √2a मैक्सिमम. अभी क्लियर है क्या? यस सर. इज दैट ओके नाउ?